आईएसआई एमएसक्यूई अब बस कुछ ही दिनों में है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो 5 गलतियों के बारे में जो स्टूडेंट्स रिपीटेडली करते हैं, एंड अगर ये 5 गलती आप कर रहे हैं तो इंस्टेंटली रेक्टिफाई करिए। कैसे हो मेरे चैंपियंस, मैं हूं आपका संकित सर और आज मैं 5 ऐसे गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। गलती नंबर 1, नो क्लियर प्रेपरेशन प्लान। तो अगर आपने कोई अच्छा सा प्रेपरेशन प्लान लास्ट के कुछ दिनों के लिए नहीं बनाया है, कोई रूटीन आपने नहीं बनाया है, खाली क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं, तो एंड में आप देखेंगे देयर विल बी टू मच टू डू एंड टू लिटिल टाइम। नंबर 2, इग्नोरिंग टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिलिजेंटली। PYQs आर गोल्ड, they are gold dust, they are the bible for your ISI MSQE preparation. तो previous year questions में each and every question and each and every concept has to be mastered 100%. अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। previous year question तो कर रहे हैं बट rote based learning में चले गए हैं, आंसर्स को रटने लग गए हैं। आंसर्स को रटना नहीं है भाई, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, इंस्टेंटली गो बैक टू द थ्योरी एंड सी दैट कॉन्सेप्ट। खाली उतना ही भटकना नहीं है, खाली वो कॉन्सेप्ट को देखना है, अपने दिमाग में उसको रखना है एंड आगे बढ़ जाना है। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर। रोट बेस्ड लर्निंग नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। ISI MSQE के PYQs के आंसर का जरूरी नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आने वाला है, बट कॉन्सेप्ट सेम आएगा जरूर। नॉट प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट बाय गिविंग मॉक्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड स्पेशली PB सेक्शन पे 75% का वेटेज आ चुका है। ये साल का कट ऑफ भी इंक्रीज होने वाला है क्योंकि इंटरव्यू नहीं है एग्जामिनेशन के बाद में। तो PB पर अच्छे से फोकस करते हुए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। मॉक टेस्ट में मैं ये देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स PB को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में खाली PA करने के बाद में PB को अटेम्प्ट करके उसका आंसर को अपलोड नहीं कर रहे हैं पोर्टल पे। क्यों नहीं कर रहे हो? PA एंड PB आपको डिलीजेंटली देना है। PB का प्रैक्टिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द PA का प्रैक्टिस। तो अगर आपको फियर है फॉर द PB पेपर, फियर को फेस करिए एंड मॉक टेस्ट को अच्छे से दीजिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। और आपको ये देखना है कि आपका कैसा स्कोर आ रहा है इन PB। एटलीस्ट 4 PB एंड PA के पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये मिस नहीं कर सकते हो। ईच ऑफ यू नीड टू हैव द प्रैक्टिस टू राइट द सब्जेक्टिव आंसर्स। सो प्रैक्टिसिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड नंबर 5, इग्नोरिंग रिवीजन। एक बार PYQ करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट एंड वो क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे। कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 बार आपको करना है सो दैट द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, अगर सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन में भी नहीं आए बट कॉन्सेप्ट सेम आने वाला है। तो मेरे बच्चों, इनमें से कौन सा मिस्टेक आप अभी कर रहे हो उसको प्लीज कमेंट में डालिए। आई वांट टू सी यू एंड वो मिस्टेक को आपको करेक्ट करना है इमीडिएटली एंड आपको बहुत अच्छा तगड़ा एग्जामिनेशन देना है ISI का। आई विश ईच ऑफ यू ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू वेरी सून।